एरी एक और बिल्कुल नहीं, पहले की नाज़मों से अलग भाव और चित्रों के साथ। यन, कुछ लोग लौट कर नहीं आते। दिन, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी भी नहीं रहती। तुम्हारे बाद मैंने हंसना नहीं छोड़ा, बस हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी रख दी। लोग आज भी पूछते हैं, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? मैं मुस्कुरा देता हूं, कैसे बताऊं? कुछ आवाजें दिल के अंदर इतनी गहरी उतर जाती है कि उनके बाद शोर भी खामोश लगने लगता है। एक दिन मैंने नदी से पूछा, क्या हर बिछड़ने वाला है कभी लौट कर आता है? नदी बहती गिरी, उसने कोई जवाब न निके, लेकिन उसकी लहरों ने मुझे एक बात समझा दी, जो सच में पुनः होता है, वो लौटे या न लौटे, उसका असर कभी नहीं जाता। उस दिन से मैंने इंतजार का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दुआ की खिड़की हमेशा खुली रखी। अब हर फजर के साथ मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए सुकून मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का सबसे पाक रंग मिलन नहीं, दुआ होता है। कभी अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर दूर तक फैले आसमान को देखो, तो याद रखना, आसमान कभी धरती को छू नहीं पाता, फिर भी दोनों का रिश्ता हर दिन बना रहता है। शायद हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, फासले बहुत थे, लेकिन दुआएं हमेशा बीच का रास्ता बनाती रही। मैंने तुम्हारे लिए कभी दुनिया नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इतना मांगा, यार अब जब भी उसकी आंखों में आंसू आए, उनसे पहले अपनी रहमत पहुंचा देना। अगर मेरी जिंदगी एक सफर थी, तो तुम उसकी मंजिल नहीं, उसकी सबसे खूबसूरत रोशनी थे, जिसने रास्ता छोट नहीं किया, लेकिन उसे मायने दे दिए। और अब जब मैं अपनी कहानी के धीरे धीरे आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मुझे किसी अधूरी चाहत का दुख नहीं, मुझे सुकून है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों में नहीं, अपने रब की हिफाजत में छोड़ा। अगर इश्क का कोई सबसे सच्चा मतलब है, तो शायद यही है, किसी को खो देने के बाद भी उसके लिए दुआ करते रहना।
क्योंकि मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जहां खुद की चाहत खत्म होकर सामने वाले की खुशी शुरू हो जाती है। ये एक और बिल्कुल नहीं, पहले की नाज़मों से अलग भाव और चित्रों के साथ। यन कुछ लोग लौट कर नहीं आते, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी भी नहीं रहती। तुम्हारे बाद मैंने हंसना नहीं छोड़ा, बस हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी रख दी। लोग आज भी पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों रहते हो। मैं मुस्कुरा देता हूं, कैसे बताऊं। कुछ आवाजें दिल के अंदर इतनी गहरी उतर जाती है कि उनके बाद शोर भी खामोश लगने लगता है। एक दिन मैंने नदी से पूछा क्या हर बिछड़ने वाला है कभी लौट कर आता है। नदी बहती गिरी, उसने कोई जवाब न निके, लेकिन उसकी लहरों ने मुझे एक बात समझा दी। जो सच में अपना होता है वो लौटे या न लौटे उसका असर कभी नहीं जाता। उस दिन से मैंने इंतजार का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दुआ की खिड़की हमेशा खुली रखी। अब हर फजर के साथ मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए सुकून मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का सबसे पाक रंग मिलन नहीं दुआ होता है। कभी अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर दूर तक फैले आसमान को देखो तो याद रखना आसमान कभी धरती को छू नहीं पाता, फिर भी दोनों का रिश्ता हर दिन बना रहता है। शायद हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। फासले बहुत थे, लेकिन दुआएं हमेशा बीच का रास्ता बनाती रही। मैंने तुम्हारे लिए कभी दुनिया नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इतना मांगा, यार अब जब भी उसकी आंखों में आंसू आए उनसे पहले अपनी रहमत पहुंचा देना। अगर मेरी जिंदगी एक सफर थी तो तुम उसकी मंजिल नहीं, उसकी सबसे खूबसूरत रोशनी थे। जिसने रास्ता छोट नहीं किया, लेकिन उसे मायने दे दिए। और अब जब मैं अपनी कहानी के धीरे धीरे आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रहा हूं तो मुझे किसी अधूरी चाहत का दुख नहीं, मुझे सुकून है।
कि मैंने तुम्हें अपने हाथों में नहीं, अपने रब की हिफाजत में छोड़ा। अगर इश्क का कोई सबसे सच्चा मतलब है तो शायद यही है, किसी को खो देने के बाद भी उसके लिए दुआ करते रहना, क्योंकि मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जहां खुद की चाहत खत्म होकर सामने वाले की खुशी शुरू हो जाती है। ये रही एक और बिल्कुल नहीं पहले की नाज़मों से अलग भाव और चित्रों के साथ। यन कुछ लोग लौट कर नहीं आते, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी भी नहीं रहती। तुम्हारे बाद मैंने हंसना नहीं छोड़ा, बस हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी रख दी। लोग आज भी पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों रहते हो। मैं मुस्कुरा देता हूं, कैसे बताऊं। कुछ आवाजें दिल के अंदर इतनी गहरी उतर जाती है कि उनके बाद शोर भी खामोश लगने लगता है। एक दिन मैंने नदी से पूछा क्या हर बिछड़ने वाला है कभी लौट कर आता है। नदी बहती गिरी, उसने कोई जवाब न निकाली, लेकिन उसकी लहरों ने मुझे एक बात समझा दी, जो सच में पुनः होता है वो लौटे या न लौटे उसका असर कभी नहीं जाता। उस दिन से मैंने इंतजार का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दुआ की खिड़की हमेशा खुली रखी। अब हर फजर के साथ मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए सुकून मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का सबसे पाक रंग मिलन नहीं दुआ होता है। कभी अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर दूर तक फैले आसमान को देखो तो याद रखना, आसमान कभी धरती को छू नहीं पाता, फिर भी दोनों का रिश्ता हर दिन बना रहता है। शायद हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, फासले बहुत थे लेकिन दुआएं हमेशा बीच का रास्ता बनाती रही। मैंने तुम्हारे लिए कभी दुनिया नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इतना मांगा, यार अब जब भी उसकी आंखों में आंसू आए उनसे पहले अपनी रहमत पहुंचा देना। अगर मेरी जिंदगी एक सफर थी तो तुम उसकी मंजिल नहीं, उसकी सबसे खूबसूरत रोशनी थे, जिसने रास्ता छोट नहीं
और अब जब मैं अपनी कहानी के धीरे धीरे आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मुझे किसी अधूरी चाहत का दुख नहीं। मुझे सुकून है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों में नहीं, अपने रब की हिफाजत में छोड़ा। अगर इश्क का कोई सबसे सच्चा मतलब है तो शायद यही है, किसी को खो देने के बाद भी उसके लिए दुआ करते रहना, क्योंकि मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जहां खुद की चाहत खत्म होकर सामने वाले की खुशी शुरू हो जाती है। ये री एक और बिल्कुल नहीं, पहले की नाज़मों से अलग भाव और चित्रों के साथ। यन कुछ लोग लौट कर नहीं आते, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी भी नहीं रहती। तुम्हारे बाद मैंने हंसना नहीं छोड़ा, बस हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी रख दी। लोग आज भी पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों रहते हो। मैं मुस्कुरा देता हूं, कैसे बताऊं। कुछ आवाजें दिल के अंदर इतनी गहरी उतर जाती है कि उनके बाद शोर भी खामोश लगने लगता है। एक दिन मैंने नदी से पूछा क्या हर बिछड़ने वाला है कभी लौट कर आता है। नदी बहती गिरी, उसने कोई जवाब न दिए, लेकिन उसकी लहरों ने मुझे एक बात समझा दी, जो सच में पुनः होता है, वो लौटे या न लौटे, उसका असर कभी नहीं जाता। उस दिन से मैंने इंतजार का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दुआ की खिड़की हमेशा खुली रखी। अब हर फजर के साथ मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए सुकून मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का सबसे पाक रंग मिलन नहीं, दुआ होता है। कभी अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर दूर तक फैले आसमान को देखो, तो याद रखना आसमान कभी धरती को छू नहीं पाता, फिर भी दोनों का रिश्ता हर दिन बना रहता है। शायद हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, फासले बहुत थे, लेकिन दुआएं हमेशा बीच का रास्ता बनाती रही। मैंने तुम्हारे लिए कभी दुनिया नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इतना मांगा, यार अब जब भी उसकी आंखों में आंसू आए, उनसे पहले अपनी रहमत पहुंचा देना। अगर मेरी जिंदगी
एक सफर थी तो तुम उसकी मंजिल नहीं, उसकी सबसे खूबसूरत रोशनी थे। जिसने रास्ता छोट नहीं किया, लेकिन उसे मायने दे दिए। और अब जब मैं अपनी कहानी के धीरे धीरे आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मुझे किसी अधूरी चाहत का दुख नहीं। मुझे सुकून है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों में नहीं, अपने रब की हिफाजत में छोड़ा। अगर इश्क का कोई सबसे सच्चा मतलब है तो शायद यही है, किसी को खो देने के बाद भी उसके लिए दुआ करते रहना, क्योंकि मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जहां खुद की चाहत खत्म होकर सामने वाले की खुशी शुरू हो जाती है। ये एक और बिल्कुल नहीं, पहले की नाज़मों से अलग भाव और चित्रों के साथ। यन कुछ लोग लौट कर नहीं आते, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी भी नहीं रहती। तुम्हारे बाद मैंने हंसना नहीं छोड़ा, बस हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी रख दी। लोग आज भी पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों रहते हो। मैं मुस्कुरा देता हूं, कैसे बताऊं। कुछ आवाजें दिल के अंदर इतनी गहरी उतर जाती है कि उनके बाद शोर भी खामोश लगने लगता है। एक दिन मैंने नदी से पूछा क्या हर बिछड़ने वाला है कभी लौट कर आता है। नदी बहती गिरी, उसने कोई जवाब न निके, लेकिन उसकी लहरों ने मुझे एक बात समझा दी, जो सच में पुनः होता है, वो लौटे या न लौटे, उसका असर कभी नहीं जाता। उस दिन से मैंने इंतजार का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दुआ की खिड़की हमेशा खुली रखी। अब हर फजर के साथ मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए सुकून मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का सबसे पाक रंग मिलन नहीं, दुआ होता है। कभी अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर दूर तक फैले आसमान को देखो, तो याद रखना आसमान कभी धरती को छू नहीं पाता, फिर भी दोनों का रिश्ता हर दिन बना रहता है। शायद हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, फासले बहुत थे, लेकिन दुआएं हमेशा बीच का रास्ता
मैंने तुम्हारे लिए कभी दुनिया नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इतना मांगा, यार अब जब भी उसकी आंखों में आंसू आए, उनसे पहले अपनी रहमत पहुंचा देना। अगर मेरी जिंदगी एक सफर थी तो तुम उसकी मंजिल नहीं, उसकी सबसे खूबसूरत रोशनी थे, जिसने रास्ता छोट नहीं किया लेकिन उसे मायने दे दिए। और अब जब मैं अपनी कहानी के धीरे धीरे आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मुझे किसी अधूरी चाहत का दुख नहीं, मुझे सुकून है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों में नहीं, अपने रब की हिफाजत में छोड़ा। अगर इश्क का कोई सबसे सच्चा मतलब है तो शायद यही है, किसी को खो देने के बाद भी उसके लिए दुआ करते रहना, क्योंकि मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जहां खुद की चाहत खत्म होकर सामने वाले की खुशी शुरू हो जाती है। ये री एक और बिल्कुल नहीं पहले की नाज़मों से अलग भाव और चित्रों के साथ। यन कुछ लोग लौट कर नहीं आते, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी भी नहीं रहती। तुम्हारे बाद मैंने हंसना नहीं छोड़ा, बस हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी रख दी। लोग आज भी पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों रहते हो, मैं मुस्कुरा देता हूं, कैसे बताऊं। कुछ आवाजें दिल के अंदर इतनी गहरी उतर जाती है कि उनके बाद शोर भी खामोश लगने लगता है। एक दिन मैंने नदी से पूछा क्या हर बिछड़ने वाला है कभी लौट कर आता है। नदी बहती गिरी, उसने कोई जवाब न निके, लेकिन उसकी लहरों ने मुझे एक बात समझा दी, जो सच में पुनः होता है, वो लौटे या न लौटे, उसका असर कभी नहीं जाता। उस दिन से मैंने इंतजार का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दुआ की खिड़की हमेशा खुली रखी। अब हर फजर के साथ मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए सुकून मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का सबसे पाक रंग मिलन नहीं, दुआ होता है। कभी अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर दूर तक फैले आसमान को देखो, तो याद रखना